बाहर बिल्कुल अजीब सा सन्नाटा है, दुनिया गहरी नींद में है, सब कुछ शांत है और अचानक आंख खुल जाती है, घड़ी पर नजर जाती है और ठीक 3 बज रहे होते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जो बड़ा रहस्यमयी, थोड़ा अजीब और अकेलापन से भरा लगता है ना? आइए आज इस एक्सप्लेनर में इस रहस्य की थोड़ी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस शांत वक्त में आखिर हमारे अंदर और बाहर चल क्या रहा होता है। ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। इस आधी रात के समय जागने पर अक्सर बहुत ज्यादा अकेलापन या एक अजीब सी इमोशनल सेंसिटिविटी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और दिमाग में एक साथ हजारों विचार दौड़ने लगे हों। लेकिन इस फीलिंग के पीछे कोई एक अकेली वजह नहीं है, बल्कि यहाँ विज्ञान, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का एक बड़ा गहरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। अध्याय 1, 3 AM का रहस्य। इस अनोखे वक्त की कहानी सिर्फ आज की मॉडर्न दुनिया की नहीं है। सदियों से अलग अलग कल्चर्स और लोक कथाओं में इस रात के हिस्से को एक रहस्यमयी नजरिए से ही देखा गया है। इसे स्वीडिश फोकलोर में द आवर ऑफ द वुल्फ यानी भेड़िए की घड़ी कहा गया है। यहां तक कि मशहूर डायरेक्टर इंगमार बर्गमैन ने भी अपनी एक फिल्म में बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को दर्शाया था। ये दरअसल वो वक्त माना जाता है जब रात अपने आखिरी पड़ाव पर होती है और दिन की शुरुआत होने वाली होती है। एक ऐसी स्टेज जहां सपने और असलियत आपस में मिलने लगते हैं और इंसान पूरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ महसूस करता है। अब आते हैं अध्याय 2 पर, आध्यात्मिक मान्यताएं और अवचेतन मन। अब देखिए, प्राचीन सभ्यताओं के पास आज की तरह मॉडर्न स्लीप लैब्स तो थे नहीं, लेकिन उनके पास ऐसी पद्धतियां जरूर थीं जो रात में ऐसे जगने को समझने में बहुत मदद करती हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की बॉडी क्लॉक एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती है। ध्यान दीजिए कि रात 1 से 3 बजे का समय लिवर से जुड़ा हुआ है, जो गुस्से और निराशा जैसी भावनाओं का प्रतीक है, और ठीक 3 से 5 बजे का टाइम लंग्स यानी फेफड़ों का है, जिसका कनेक्शन दुख और वल्नरेबिलिटी से है। तो एंशिएंट प्रैक्टिसेस का मानना है कि इन वक्तों में खुलने वाली आंख असल में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की उन दबी हुई फीलिंग्स की वजह से हो सकती है, जिन्हें दिमाग उस वक्त प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, विज्ञान क्या कहता है? आइए देखते हैं अध्याय 3 में ब्रेन एक्टिविटी और स्लीप साइकिल्स का विज्ञान। इस रहस्य से मेडिकल पैनिक को दूर करना बहुत जरूरी है। आमतौर पर लोग डर जाते हैं कि 3 बजे जागना किसी कॉर्टिसोल स्पाइक यानी स्ट्रेस हार्मोन के अचानक बढ़ने का इशारा है। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग और बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। सच्चाई है फ्रैगमेंटेड स्लीप आर्किटेक्चर। ये टर्म भले ही कॉम्प्लेक्स लगे, पर इसका मतलब बस इतना है कि ये नींद के बदलते स्टेजेस का एक आम हिस्सा है, जहां एक आम इंसान शांति से जागता है, किसी बीमारी के कारण नहीं। इसकी बायोलॉजी बहुत ही क्लियर है। हमारी रात का पहला हिस्सा गहरी नींद का होता है, जिसे N3 स्टेज कहते हैं। हर स्लीप साइकिल करीब 90 से 110 मिनट चलती है। लेकिन लगभग 3 बजे तक आते आते हमारा दिमाग REM और लाइटर स्लीप स्टेजेस में शिफ्ट होने लगता है। अब क्योंकि ये हल्के नींद का फेज है, इसलिए इस वक्त सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। कमरे का तापमान थोड़ा सा भी बदले, बाहर कोई हल्की सी आवाज़ हो या ब्लड शुगर थोड़ा ड्रॉप हो जाए, तो फौरन आंख खुल सकती है और दिमाग बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 4 की तरफ, ओवरथिंकिंग और इमोशनल सेंसिटिविटी। अब एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि अगर ये सब इतना ही नेचुरल प्रोसेस है, तो जागते ही इतनी ज़्यादा ओवरथिंकिंग और घबराहट क्यों शुरू हो जाती है? हेल्थ एक्सपर्ट्स इस कोट में बिल्कुल साफ बताते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस नर्वस सिस्टम को थोड़ा एक्टिव रखता है। नींद के दौरान भी दिन भर की दौड़ भाग और आजकल की मॉडर्न लाइफ की चिंताएं हमारे नर्वस सिस्टम को शांति नहीं होने देती। तो जैसे ही बायोलॉजी के हिसाब से नींद का स्टेज हल्का होता है, तब हमारी एंजाइटी उस एक छोटे से वेकफुल पल को पूरी तरह हाईजैक कर लेती है, और देखते ही देखते वो एक लंबा और बेचैन कर देने वाला इमोशनल ट्रैप बन जाता है। अब इस पूरी कहानी का थोड़ा नजरिया बदलते हैं। अध्याय 5, क्रिएटिव माइंड्स की सुपर पावर। जिसे आज हम इंसोम्निया यानी नींद की प्रॉब्लम कहकर परेशान होते हैं, वो इतिहास में सफल लोगों और डीप थिंकर्स के लिए एक बड़ा हथियार हुआ करती थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इतिहासकार रॉजर एकर्ज की रिसर्च दर्शाती है कि आर्टिफिशियल लाइट आने से पहले लोग लगातार 8 घंटे नहीं सोते थे। बाइफेजिक स्लीप यानी नींद को 2 हिस्सों में बांटना एकदम आम बात थी। लोग पहली नींद सोते, फिर आधी रात में 1 या 2 घंटे के लिए जागते और उस शांत इंटरवल के बाद वापस दूसरी नींद के लिए चले जाते हैं।
और साइंस ने इसे प्रैक्टिकली टेस्ट भी किया है। 1992 में डॉक्टर थॉमस वेयर द्वारा एक बड़ी दिलचस्प स्टडी की गई, जहां लोगों को दिन में 14 घंटे लगातार अंधेरे में रखा गया। कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट ये निकला कि उनकी नींद नेचुरली 2 अलग-अलग फेजेस में बढ़ गई। जो इंटरवल आधी रात में आया, वो कोई घबराहट भरा नहीं था, बल्कि बहुत ही शांत और मेडिटेटिव स्टेट जैसा था। टेस्ट में देखा गया कि उनके अंदर प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े हुए थे, जिसका मतलब है कि जागते हुए भी उनकी बायोलॉजी गहरे रेस्ट मोड में थी। ये हमारी नेचुरल एंसेस्ट्री का डिफॉल्ट हिस्सा है। ये कोड देखिए कितना सटीक है। पहली और दूसरी नींद के बीच का वक्त सबसे ज्यादा क्रिएटिव सोच पैदा करता है। इतिहास गवाह है कि कई राइटर्स, आर्टिस्ट्स और डीप थिंकर्स ने इस शांत और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन वाले वक्त का इंटेंशनली इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने सबसे बेहतरीन आइडियाज तभी ढूंढे क्योंकि इस वक्त दिमाग को आराम मिल चुका होता है और वो दिन भर के लक्ष्यों या टारगेट्स के प्रेशर से बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ सबसे लिबरेटिंग बात क्या निकल कर आती है? यही कि बायफेजिक स्लीप एक प्राचीन पैटर्न है जिसे हमारा शरीर आज भी भूला नहीं है। रात 3 बजे आंख खोलना शायद कोई वीकनेस नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन रिदम का हिस्सा हो सकती है, जो बस मॉडर्न सोसाइटी के लगातार 8 घंटे सोने वाले स्ट्रिक्ट रूल में फिट नहीं बैठ रही। हमारी बायोलॉजी गलत नहीं है, शायद हमारा उसको देखने का तरीका गलत हो गया है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल। अगली बार जब ठीक 3 बजे नींद टूटे, तो क्या घड़ी देखकर बेचैन होना और स्ट्रेस लेना बेहतर है, या इस शांत डिस्ट्रैक्शन फ्री वक्त को अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक उपहार समझना? इस रहस्यमयी वक्त को एक बीमारी के बजाय एक क्रिएटिव और गहरी सोच के मौके की तरह क्यों ना देखा जाए? इस नए नजरिए के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि शायद आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर आधी रात में ही छुपी हो।